नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत की तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, किस तिथि में हम पारण करेंगे, पारण की विधि क्या होगी, पारण से पूर्व हमें कौन से कार्य अवश्य ही करने हैं। साथ ही जानेंगे किन लोगों को विशेषकर इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए, पूजा की विधि के बारे में भी जानेंगे और इसके महात्म्य के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही रहती है। एकादशी का व्रत जो भक्तगण करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व और अधिक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष के दौरान होता है। इस एकादशी के व्रत को करने से, नियमों का पालन करने से हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है, साथ ही पितर आशीर्वाद देते हैं। सोचिए इसकी महिमा कितनी अधिक है, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 27 सितंबर की दोपहर को 1:20 पर एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और 28 सितंबर की दोपहर 2:39 पर इसकी समाप्ति होगी। हम सभी जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में व्रत को रखने की महिमा बतलाई गई है। उस अनुसार यदि देखते हैं तो व्रत हम सभी 28 सितंबर को रखेंगे, दिन शनिवार होगा। अब जान लेते हैं पारण का मुहूर्त, क्योंकि एकादशी के व्रत में जितनी अधिक महत्व व्रत करने की बतलाई गई है उतना ही अधिक महत्व पारण का भी है। सही समय पे किया गया पारण संपूर्ण फल को दिलाने वाला होता है, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करता है। एकादशी का पारण हम सभी 29 सितंबर को करेंगे, दिन रविवार होगा। पारण का समय 6:28 से लेकर के 10:28 का है। पूजा का मुहूर्त 28 सितंबर की सुबह 7:42 से लेकर के 9:12 तक है। इसके बाद जो है राहु काल आरंभ हो जाएगा, तो पूजा इसी मुहूर्त में करें। यदि इस समय आप नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा जो शाम का मुहूर्त है वह शाम को 3:11 से लेकर के 4:40 तक का है। देखिए, वैसे भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, परंतु यदि आप सही मुहूर्त में करते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है, दीप दान करता है, उन व्यक्तियों को, पितरों को जो है ना, नरक जैसी यातनाओं से मुक्ति मिलती है और वह बैकुंठ धाम में जाते हैं। इसलिए इस व्रत का प्रभाव स्वयं के लिए भी अति उत्तम माना जाता है, साथ ही पितरों के लिए भी बहुत उत्तम माना जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं हमें किन किन विधियों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार नियम को अपनाना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में थोड़ा सा अलग महत्व रखता है क्योंकि पितर पक्ष में पड़ता है। इस दौरान कुछ नियम भी अलग से होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा एकादशी या फिर कोई भी एकादशी जो हम रखते हैं व्रत, उसके नियम एक दिन पहले से ही अर्थात कि 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस व्रत में भी सुबह सवेरे स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं, दैनिक पूजा करें, फिर उसके बाद भोजन शुद्ध सात्विक तैयार करें। भोजन में बैगन, कद्दू, साग, मूली, सलजम या अन्य जिसमें कि बहुत सारे बीज होते हैं, ऐसे फल सब्जियों का त्याग करना चाहिए। मांस की दाल, जैसे कि उड़द की दाल कहते हैं, मसूर की दाल,
साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इस तरह के सभी प्रकार के पदार्थों का त्याग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करें और अपने पितरों के निमित्त भोजन का दान करें। सबसे पहले ब्राह्मण को, फिर गाय के लिए भोजन निकालें, कौवे और पक्षियों के लिए और कुत्तों के लिए। इस तरह से भोजन निकालने के बाद ही स्वयं आप भोजन ग्रहण करें। संध्या काल के बाद अनाज का सेवन निषेध बताया गया है, तो किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन संध्या काल के बाद न करें। 10वीं तिथि से ही आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें, वंदन वार लगाएं, जिससे आपके पितर भी प्रसन्न हो। देखिए, आप जब प्रसन्न होते हैं ना, तो आपके पूर्वज यह देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं। इसलिए इसे बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, अपने पितरों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें, उसके बाद घर के मंदिर में दीप जला करके व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के आपकी पूजा बिल्कुल ही अधूरी है, उससे कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसके पश्चात भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। जल से, दूध से, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, तुलसी जल से, शंख में दूध भर के स्नान कराया जाता है। ये सभी चीज़ों का अलग अलग मनुष्य को फल प्राप्त होते हैं। जितनी आप में सामर्थ्य और शक्ति है उतना तो अवश्य ही करना चाहिए। इतना करने के बाद भगवान श्री हरि को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र स्वरूप में कलावा या फिर पीले वस्त्र आप अर्पण करें। फिर भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें माला, तुलसी की माला, तुलसी की मंजरियों की माला अर्पण करें। भगवान श्री हरि को इत्र की सेवा इस दिन देना बहुत ही शुभ परिणाम को देता है। भोग में ऋतु फल और आंवले का भोग, गुड़ और तुलसी दल का भोग या अन्य प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाएं। हर भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालें। बहुत सारे लोग इस दिन तुलसी जी में जल नहीं अर्पण करते हैं, जो कि शास्त्रों में बतलाया गया है कि आप एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पण कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि तुलसी का पौधा हिलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जल अर्पण करें कि तुलसी का पौधा हिले नहीं। तुलसी की पत्तियों को इस दिन तोड़ने का विचार तक मन में न लाएं। एक दिन पूर्व ही तुलसी की पत्तियों को, मंजरियों को तोड़ करके रख लें, ताकि एकादशी में उसका पूजा आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को धूप दीप अर्पण करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। हाथों में जो पुष्प लिए हैं आपने, कथा पूर्ण के बाद यह भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। तत्पश्चात आरती करें और फिर अंत में क्षमा याचना करें। याद रखें, दिन में शयन नहीं करना है। एकादशी में दिन में शयन करने पर व्रत की महत्ता बहुत अधिक कम हो जाती है, या फिर इससे मिलने वाले पुण्य नगण्य हो जाते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान अवश्य ही करना चाहिए। इंद्र एकादशी जो कि पितरपक्ष में पड़ता है, इस समय चौमुखी दीपक जरूर दान करना चाहिए। कहते हैं चौमुखी जो दीपक होता है वह चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात कि यह चारों दिशाओं को प्रतिनिधित्व करता है। इससे देवी देवता के साथ ही पितर और जितने भी गंधर्व यश जितने भी होते हैं, उन सभी के लिए यह शुभता को लेकर आने वाला होता है। इस दिन चौमुखी दीप दान अवश्य ही करना चाहिए। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान करें। दान यथा योग्य ब्राह्मण को करें, जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान, जूते, चप्पल, छाते का दान किया जाता है। जो आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उतना दान करें। यदि कुछ ना समझ में आए तो गौ माता को इस दिन जरूर कुछ न कुछ खिलाएं। यह भी दान का स्वरूप माना जाता है। यदि आप इस प्रकार से अपनी एकादशी को पूर्ण करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम परिणाम को देता है। अब बात कर लेते हैं पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पारण करने से पूर्व ही दान कर लेना है। पारण आप तुलसी दल से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, चरणामृत से भी पारण किया जाता है, आंवले से भी पारण किया जाता है, चूड़ा और गुड़ से भी पारण किया जाता है। बस याद रखें कि जिन भी चीज़ों से पारण कर रहे हों उसमें तुलसी का दल अवश्य ही होना चाहिए। द्वादशी के दिन गलती से भी तुलसी का दल ना तो तोड़ना चाहिए,
ना ही इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी दशमी की तिथि के अनुसार ही नियम को धारण करना होता है, अर्थात कि इस दिन भी संध्याकालीन के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण किया जाता है। यदि आप इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही सही लगा होगा, आप सभी के बहुत काम आने वाला है, मदद आपकी होने वाली है। यदि इससे आपको लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अधिक से अधिक फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे लाभ की प्राप्ति हो। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।